चलिए, वेलकम टू दिस लेक्चर। मैंने आपको बोला था हम इस लेक्चर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं फाइनली। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क आपको मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क क्या होता है? पेट्रोल वो होता है जो आप अपने गाड़ी में डालते हो। पेट्रोलियम इज द क्रूड ऑयल, जो ब्लैक सब्सटेंस होता है, गाढ़ा, विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा, ब्लैक सब्सटेंस जो धरती के अंदर से हम निकालते हैं। क्रूड ऑयल भी बोलते हैं उसे, कुछ पोएटिकली हिंदी में उसे काला सोना भी कह देते हैं, कभी सुना हो। सो ये सब चीजें भी उसको बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड कभी बोल देते हैं। तो वो सब तो चलो पोएटिक बातें हैं, फिगरेटिव बातें हैं, बट साइंटिफिकली आए तो उसको पेट्रोलियम बोलते हैं या फिर क्रूड ऑयल। ओके, तो एक हल्का सा पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डेफिनेशन बाद में। पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड, ऑलमोस्ट काले रंग का ही होता है, काला ही मान लो उसको, डार्क कलर्ड, विस्कस विच इज गाढ़ा, एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। फाउल स्मेलिंग मतलब गंदी बदबू आती है उसमें से। फिर से पढ़े, पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। इट इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ट्रैप्ड इन रॉक्स। रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड होता है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ में। अच्छा, कहां पे ट्रैप होता है सर? उसकी लोकेशन क्या होती है, कौन सी रॉक होती है, वो सब हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर के एंड में। जब मैं आपको नेचुरल गैस पढ़ाऊंगा ना, तब उसका डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको इसका और क्लैरिटी आएगी। याद रखना, वो देखना जरूरी है, पूरा देख के जाना। आप डेफिनेशन ऑफ क्रूड ऑयल या डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ लें। ओके, द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। एज यूजुअल फ्यूल में हाइड्रोकार्बन्स थे, मिक्स्ड विद वाटर, इसलिए थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, वो विस्कस होता है, एक्चुअली हार्ड होता है काफी। सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल से मिलकर वो पेट्रोलियम बना। बाय द वे, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है, ट्रिविया बताता हूं बड़ा अच्छा, कि सर कोल भी फॉसिल फ्यूल से बनता है। हाँ, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल से बनता है। मैंने कहा हाँ। तो अच्छा, तो फॉसिल फ्यूल जब नीचे जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा वो कोल है या पेट्रोलियम है? क्या बनेगा आगे जाके? देखो, ये सवाल को मैं भी तुम्हारी उम्र पे सोचता रहता था, फिर थोड़ा सा क्लैरिटी आई कि सपोज करो आज से मिलियन ईयर्स अगो जहां पे लैंड थी, वहां पे जो फॉसिल मरे, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो नीचे जाके क्या बन गए? कोल। जहां वाटर था, जहां सी थे, वहां पे जो भी फ्लोरा एंड फौना, वो जो भी था वहां का, वो जाके जब नीचे जाके दफन हुआ सी बेड में और मरे, तब वो बना पेट्रोलियम। तो आज से मिलियन ईयर्स अगो जहां पे सी था, वहां आज पेट्रोलियम निकलता है। आज से मिलियन ईयर्स अगो जहां पे लैंड थी, वहां आज क्या निकलता है? कोल। तो मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि सर सऊदी में इतना तेल निकलता है, मिडिल ईस्ट में इतना तेल निकलता है, क्या वहां सब सी था जब भी तो पेट्रोलियम निकलता है? वहां से मोस्ट प्रॉब्ली था। अब वो तो ज्योग्राफी आ जाएगी, उतना मैं स्पेशलाइज उसमें नहीं करता, बट प्रोबेबली। ठीक है, लास्ट लाइन रीड कर लें। Also, it contains small amounts of other compounds like oxygen, nitrogen and sulfur. So that's not a big deal. Sulfur दूसरे में भी था, कोल में भी था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी कोल में थे। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो पेट्रोलियम का बेसिक आपने समझ लिया। नाउ वी विल बी कमिंग टू अ टर्म विच इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल में हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ी थी, वो एग्जैक्टली फुल सिलेबस में नहीं थी, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई। ऑल दो फ्रैक्शनल का भी बहुत छोटा सा पार्ट है, बट मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ डिटेल में, एक्स्ट्रा पढ़ के कोई नुकसान तो हो नहीं रहा तुम्हारा। ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां से क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, ये फर्नेस है। फर्नेस क्या होता है? जहां पे हीट दी जाती है। तभी मैंने कहा था ना कोल यूज होता है, क्योंकि हीट देने में यूज होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जाता है या क्रूड ऑयल जाता है इसके अंदर, हीट होके इस चेम्बर में आता है। और हीटेड चीज क्या होती है? राइज होना शुरू होती है। ठीक है जी, जब जो चीज 400, अच्छा इधर होता है 400 डिग्री सेल्सियस, काफी गर्म होता है। ठीक है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे जो रह गया वो तो ल्यूब्रिकेशन ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है? जो रोड बनाने में जो टार लगता है। ठीक है, तो वो सब बन के निकल आता है इसमें से। बट कुछ चीजें तो ऊपर भी जाएंगी ना, टेम्परेचर राइज की वजह से राइज होंगी, तो जो 370 डिग्री पे आ जाती है वो बन जाती है फ्यूल ऑयल, बन के यहां से निकल जाती है। थोड़ा सा और जो लाइटर होता है सब्सटेंस, वो और ऊपर आता है, वो 300 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होता जा रहा है, ऊपर ऊपर जाते जाते 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल बन के निकल आता है, जो गाड़ी में, कुछ ट्रकों में डीजल यूज होता है वो सब।
थोड़ा सा और ठंडा होता है, लाइट हो जाता है, ऊपर जा जाके क्या हो जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाता है, केरोसिन बन के निकल जाता है यहां से। केरोसिन से भी ज्यादा लाइट क्या होगा, पेट्रोल। वो और ठंडा होते होते ऊपर जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बन के निकलता है, पेट्रोल, जो गाड़ी में डलता है। यहाँ पेट्रोलियम डाला था, वहां निकला पेट्रोल। और फिर जो रेसिड्यू गैसेस बच जाती हैं, जो लास्ट में निकलता है बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, उस पर निकलती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, सो दिस पूरा प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ऐसे ही कुछ कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है पूरा, दैट्स व्हाई आई डिडंट टच ऑन दैट टॉपिक। बट हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है, तो आप लोग समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मैंने कहा था लास्ट में हम नेचुरल गैस पे आएंगे। अच्छा भाई सर एक बात बताओ, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में क्या फर्क है? अब डायग्राम देखना बहुत ध्यान से, समझ आएगा। जहां भी पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं, सपोज करो ये रिजर्वायर रॉक है और ये इम्परवियस रॉक है, सबने अपनी एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो इम्परवियस और रिजर्वायर के बीच में पेट्रोलियम होता है, ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो रिजर्वायर के यहाँ साइड में क्या है, वाटर। वो अच्छा, तेल लाइट होता है वाटर से, तो तेल क्या है, ऑयल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, रिजर्वायर और इम्परवियस के बीच में, पर वाटर के ऊपर। और ऑयल के ऊपर जो एम्प्टी कैविटी है, वहां पे क्या एग्जिस्ट करती है, नेचुरल गैस, विच इज अ सिमिलर प्रोडक्ट बट इन गैसियस स्टेट। ओके, तो जब वेल लिखे ना, तेल के कुएं जब खोदे जाते हैं, तो इतने डिस्टेंस पे खोदोगे तो क्या निकलेगी, नेचुरल गैस। ज्यादा तक खोदोगे तो क्या निकलेगा, पेट्रोलियम। जब भी मैंने कहा था डायग्राम पे ध्यान देना जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, नेचुरल गैस exists मोस्टली कह रहा हूं, नॉट ऑलवेज, मोस्टली इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम ओनली। ठीक है, एंड अच्छा सर यूज कहां होता है, अरे नेचुरल गैस, एनजी, सीएनजी यूज करते हैं व्हीकल्स में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हो तुम व्हीकल्स में। ऐसी पेट्रोलियम गैस जो थी क्या थी, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती थी, एलपीजी, घर के सिलेंडर में यूज करते हो। ऐसी यहाँ सीएनजी, गाड़ी के सिलेंडर में यूज करते हो, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है सर, आपने यूजेस बता दिए, थोड़ा फन भी दिला दिया, आप जल्दी से हमें ये भी बता दो कि कॉम्पोजिशन भी बताओ सर, केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिक्स पढ़ने आए हैं, स्वाद लेने, थोड़ा टेक्निकल स्वाद भी दो। 95% मीथेन। अच्छा मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या होती थी, तुमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ चुके हो अभी तक। ठीक है, 10th में, मुझे मत बोलना नहीं पढ़ाई लिखाई करी, नालायक बच्चों। 95% ऑफ द नेचुरल गैस इज एक्चुअली मीथेन, CH4। देन बाकी 5% में इथेन और प्रोपेन भी आती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्री में हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट नेक्स्ट स्लाइड है, वो आपको सिखाऊंगा, बड़ा अच्छा है। एंड ट्रांसपोर्टेशन विच इज व्हीकल्स। ठीक है, सो आपने डायग्राम देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में थर्मल पावर प्लांट की फंक्शनिंग दिखाऊंगा आपको, बड़ी अच्छी। चलिए, ये है थर्मल पावर प्लांट। मुझे यही डायग्राम मिल पाया बच्चों जिसपे कॉपीराइट क्लेम ना आए। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है पर बियर विद मी। ठीक है, तो नीचे एक फर्नेस है जो गर्मी दे रही है। ठीक है, फर्नेस में कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, कोल भी, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस। अभी तो बोला था तीनों थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने में काम आती है। तो फर्नेस को बेसिकली हीट जो फर्नेस देगा उसके लिए जो फ्यूल चाहिए हमें वो मिलता था वहां से। अच्छा, हीट दी, फिर क्या, हीट के ऊपर इतना बड़ा एक कंटेनर रख दिया हमने वाटर का। ठीक है, यहाँ वाटर था, बॉयलर कहते हैं इस कंटेनर को, और उसमें वाटर बॉयल होता रहा, बॉयल होता रहा, बहुत सारा बॉयल होता रहा, और ऊपर ऊपर क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, हाई प्रेशर स्टीम बन जाएगी बहुत सारी। वो इस नोजल से निकल के यहां से जाएगी एक टरबाइन पे। टरबाइन क्या होती है, फैन टाइप का होता है। तो बहुत सारी स्टीम जब एक फैन पे पड़ेगी तो क्या करेगी, फैन को घुमाएगी, और अगर फैन घूम गया तो क्या होता था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि जनरेटर क्या होता था, बस हमने मोशन दे दिया रोटेटरी, उसके बाद वो बिजली प्रोड्यूस कर देता था। वही चीज ये टरबाइन शाफ्ट के थ्रू क्या करेगी, जनरेटर में जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें रोटेटरी मोशन देना है, उससे बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, याद है। रिमोट कंट्रोल कार में अगर ऑफ करके आप आगे पीछे उसको हाथ से चलाओ तो वो हेडलाइट ऑन हो जाती है उसकी, सेम, क्योंकि आप रोटेटरी मोशन दे रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वही हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन को घुमा के आपकी बिजली प्रोड्यूस कर देगी।
और जो स्टीम यहाँ पे बच जाती है ठंडी होके वापस उसी बॉयलर में चली जाती है तो रिन्यू हो जाती है। ठीक है, पर कोल, ऑयल और नेचुरल गैस रिन्यू नहीं हो पाता, वो नॉन रिन्यूएबल ही रहता है, पर वो हीट प्रोड्यूस करता है जिससे हमारी क्या बनी फाइनली, बिजली। तो इतनी स्लाइड से, इतने लेक्चर से आप लोग जो कंफ्यूज घूम रहे हो कि सर हमें फाइनली बता दो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से बिजली कैसे बनती है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जब हम रिन्यूएबल डिस्कस करना शुरू करेंगे, नॉन रिन्यूएबल हमारा फिनिश हो गया है।